हेलो एवरीवन। जैसा कि हम इसका सारा थ्योरी देख चुके थे, एक्सरसाइज 2A का फ्रैक्शन नंबर क्या होता है और उसका सारा टाइप्स हम देख चुके थे। आज हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2A का RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंपेयर द फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन और ए फ्रैक्शन दोनों कंपेयर करना है। कंपेयर करके बताना ही है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। तो यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5/8 एंड 7/12 को कंपेयर करना है। हम लोग क्या जानते थे, इस तरह से एक थ्योरी पढ़ाए थे आपको कि ए बटा बी सी बटा डी डी अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, ए डी और ए बी सी, इस तरह से अगर ये वैल्यू बड़ा आता है तो ये बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर आता है तो ये ग्रेटर, ये स्मॉल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो इक्वल हो जाएगा। इस आधार पे हम इसको जज करके बताएंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए 5 × 12 और ये 8, ये इसके साथ और ये इसके साथ 8 × 7, तो ये क्या आया 12×5 और ये 8×7 = 56। ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा 60 है। बड़ा 60 है तो इस आधार पे हम क्या बता सकते हैं कि 5/8 बड़ा होगा, ग्रेटर होगा 7/12 से। इसका आंसर है, इसका आंसर है। उसी तरह से सेकंड है, सेकंड नंबर है कि 5/9 एंड 11/5। तो 5/9 और 11/5 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। तो 5 × 5 और ये 9 × 11। अब ये 25 और ये 99, ये दोनों से बड़ा कौन है? 99। उस आधार पे हम क्या बता सकते हैं कि 5/9 से बड़ा होगा 11/5, 11/5 बड़ा होगा। इस तरह से अब 2 नंबर था तो इस तरह से स्टेप लगाते थे, आसानी से हम बना देते थे। 2 या मोर फ्रैक्शंस हो तो कैसे बताएं? इसके लिए हम आपको एक थ्योरम बताए हैं, एक थ्योरी बताया है कि हम सारे डिनोमिनेटर का, फ्रैक्शन के सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और प्रत्येक को हम लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी कि जो मेरा एलसीएम आया उतने के बराबर सभी का डिनोमिनेटर बनाते हैं और फिर उसमें से जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे बड़ा। इस आधार पे हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 6, 9, 12 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 9, 12 का। तो 4, 6, 9 एंड 12 का निकालेंगे। तो यहाँ 2 से लगाइए, 2 में 4, 2 के 6 और 2 6 12, 2 से 1, 3, 9, 2 के 6 और 3 से 1, 1, 3 के 1 मल्टीप्लाई किए 2 × 2 × 3 × 3, क्या आएगा 9, 9 × 36 यानी 36 आएगा। इसका एलसीएम कितना आया? 36 आया। एक और मेथड है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 4, 6, 9 एंड 12। हम जानते हैं कि इसमें से बड़ा नंबर होगा तो बड़ा नंबर क्या 9 12 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं। तो 12 नहीं होगा तो बड़े नंबर का टेबल पढ़िए। 24 क्या 9 कर जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 36 बढ़ते 36, एक कर जाएगा, ये भी कर जाएगा डिवाइड, ये भी कर जाएगा, ये इसका मल्टीपल एक कर जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम 36 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर से डिवाइड जा रहा है, ये सारे नंबर से डिवाइड जा रहा है। तो हमारा जो एलसीएम होता है इसमें से बड़ा नंबर होगा नहीं, तो बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लो और वो ऐसा नंबर लेना है जो सारे नंबर से डिवाइड हो, यानी कि सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 36 आएगा। तो अब डायरेक्ट अगर लगाना हो तो इस तरह से लगा सकते हैं, तो एलसीएम 36 आएगा। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता था कि जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर में, सारे के डिनोमिनेटर में एलसीएम के बराबर कर देना है। तो यह 9 × 36 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 9 × 27 आए 9 × 36, ठीक। सेकेंड 5/6 6 × 36 यानी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा 6 × 30 या 6 × 36। और इसको 7/9 को 7/9 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका क्या बन जाएगा? 36।
और ये 11/12, 11/12 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ते 36, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी बढ़ते 33, सही है, बढ़ते 36। अब ये नंबर जो है, ये नंबर इक्विवेलेंट इसके, ये नंबर इक्विवेलेंट इसके, ये नंबर इक्विवेलेंट इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, हम इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतना, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना, और ये इतना, और ये 33/36 ये लिख सकते हैं। अब हम ये लाइक फ्रैक्शन आ गया, ये कैसा आ गया, लाइक फ्रैक्शन आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन आ गया तो अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना बहुत आसान हो गया है। जिसका डिनोमिनेटर सारे का समान आ गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा, तो देखिए सबसे छोटा में 27 है, तो 27/36 उससे बड़ा, 27 से बड़ा 28/36, 28 से बड़ा 30, 30/36 उससे बड़ा 33/36। अब ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ये आ चुका है मेरा, इसका आंसर आ चुका है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम इसको आपको मेथड में भी आपको बताए थे कि कैसे बनाना है, उसका थ्योरी हम लिखवा चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें क्या करते हैं कि सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करते हैं, यानी कि जितना अगर 36 आ रहा है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आए, 36 आए, 36 आए, 36 आए, वो मल्टीप्लाई करके आप वो निकाल लेना है। अगर सारे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, इस तरह से अरेंजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सेकंड आप ट्राई कीजिएगा, डिक्रीजिंग वाला एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं। ये 2 नंबर, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ इंक्रीजिंग में करना था और ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है लेकिन इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बड़ा पहले छोटा बाद में। आइए ये किसमें से कर लेते हैं, हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। इसका शॉर्टकट मेथड से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3, 5, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, शॉर्टकट मेथड से ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो सभी से डिवाइड हो, 15 सब इसमें से बड़ा नंबर ले लिए, क्या 10 15 को करेगा, नहीं, तो 15 तो कभी एलसीएम नहीं होगा। तो 15 का टेबल पढ़िए, 30 30 30 30, अब 30 देखिए 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा और 15 से भी होगा, ये सारे नंबर से डिवाइड जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आएगा। अब ये सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बनाइए। तो लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि ये 30 हो जाए, डिनोमिनेटर में कैसा हो जाए, 30 हो जाए, तो 3 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में करेंगे, तो क्या आ जाएगा 20/30, 20/30। सेकेंड 3/5, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये 6 18 है, 30, ये 7/10, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 7 21 है, ये 3 30 और ये 8/15, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या जाएगा 16, 6 30। अब देखिए ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है इसके, ये इक्विवेलेंट है इसके, ये इक्विवेलेंट है इसके, ये इक्विवेलेंट है इसके, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 20/30, ये 18/30, ये 21/30 और ये 16/30, इस तरह से लिख दिए। अभी कैसा फ्रैक्शन आ गया, ये लाइक फ्रैक्शन आ गया, लाइक फ्रैक्शन आ गया, तो हम जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन आ गया, सारे का डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन आ गया, तो जो छोटा वो सबसे छोटा, जो बड़ा वो सबसे बड़ा, तो हमको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ा पहले, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, गलत लिखते हैं, ये बड़ा है जो बड़ा रहेगा, ये बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये नहीं, सबसे छोटा, इस तरह से ये बड़ा से स्टार्ट करना है। यहाँ क्या किए, छोटा से स्टार्ट करके बड़ा गए, यहाँ बड़ा से स्टार्ट करके छोटा जाना है, यानी कि इस तरह से लिखना है। तो साइन ध्यान दीजिएगा, और ये 20/30 क्या है, 20/30 क्या है 2/3, और 3/5 है, और 16/30 क्या है 8/5, 8/15,
8/15। तो आपका आंसर में ए देता है, यानी कि हम जो ए इसी का इक्विवेलेंट है, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2/3 आएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 3/5 आएगा, ये 8/15 आएगा, 8/15 आएगा। इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आपको बना देना है। सेकंड आप फर्स्ट ट्राई कीजिएगा, सेकंड हम बना दिए। इसमें हम आपको फर्स्ट नंबर भी करके दिखा देते हैं। 4, 8, 12, 24 का एलसीएम लेंगे। तो ऐसा नंबर शॉर्टकट तरीके से हम एलसीएम ले रहे हैं। तो 24 4 से कर जाएगा, 8 कर जाएगा, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 24 को 4 भी डिवाइड करेगा 6 बार में, 8 के 24, 3 बार में, 12 दूनी 24, 24 से 24 एक बार में, यानी कि सारे नंबर डिवाइड कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। ये सारे नंबर का डिनोमिनेटर का एलसीएम जब ले रहे हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो 24 हो गया। तो सारे नंबर को लाइक फ्रैक्शन में बनाइए। अब ये क्या है? डिनोमिनेटर समान नहीं है। अगर डिनोमिनेटर समान हो जाए तो लाइक फ्रैक्शन में आता है, तो लाइक बनाइए। तो लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम जो आया है सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके एलसीएम के बराबर बनाते हैं। स्टेप 2 आप देखिएगा वीडियो में। तो क्या 6 24, 600 मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 18, 6 24। यहाँ सेकंड क्या है? सेकंड है 7/8, 7/8। तो 7/8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि ये आपका 24 हो जाए डिनोमिनेटर, 7 21, ये 24, 24 ये हो गया। फिर है 7/12, 7/12, 7 में डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, यानी 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, और एक है 17/24। इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? 24 डिनोमिनेटर में है। अब मेरा नंबर आ गया 18/24, ये 21/24 और 14/24 और 17/24। ये मेरा फ्रैक्शन आ गया, ये मेरा फ्रैक्शन आ गया। तो हम सारे डिनोमिनेटर का जब ये कैसा फ्रैक्शन आ गया? लाइक फ्रैक्शन आ गया है। लाइक फ्रैक्शन में आ गया तो डिनोमिनेटर सारे का सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो ये है, सबसे बड़ा इसमें क्या है? 21 है, तो 21 पहले, ठीक है। फिर उससे छोटा 18, 18/24। फिर उससे छोटा 17, 17/24। फिर उससे छोटा 14/24। हम ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखना है, हमको घटते हुए क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए। अब ये इसको सॉल्व कीजिएगा, फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो फर्दर इसमें मल्टीप्लाई करके ये लाए थे, तो इसको सॉल्व करके आप लाइएगा तो ये आएगा। ये किसके बराबर है? 7/8 के। आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। 6 18, 6 24, 3/8। देखिए 3/8, 6 18, 6 24, 3/4, 3/4। देखिए फर्स्ट है ना, इसके बराबर इस तरह से लिखे। 70/70 ये कितना है? 17/24 के। और ए है आपका 14, ये 7/12 के, 7/12 के। ये मेरा आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये मेरा निकालना था क्या कि एलसीएम लिए सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करके कैसा बनाए? लाइक फ्रैक्शन बनाए, तो क्रम में लिख दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, यानी सॉल्व किया हुआ है ही, उससे देख करके अरेंज कर देना है, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हु मच? हाउ मच? कितना? यानी गिवन क्या है? 2 फ्रैक्शन गिवन है, 2 फ्रैक्शन ऑफ एन एप्पल 2/7 एंड क्या? 4/5। तो कंपेयरिंग कर लीजिए दोनों फ्रैक्शन को, कंपेयरिंग कर लीजिए कि दोनों में से फ्रैक्शन बड़ा कौन है। मतलब ये एप्पल है और कोई इतना भाग इसको कंज्यूम कर रहा है और कोई ये भाग कंज्यूम कर रहा है। ये 4/5,
एक कंज्यूम कर रहा है, कौन ज्यादा भाग कंज्यूम कर रहा है, इसको हमको कैसे पता चलेगा? दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कि दोनों फ्रैक्शन से बड़ा कौन है, इसको कंपेयर करते हैं। ये हो गया ये बड़ा, यानी कि 100%। ये फ्रैक्शन, ये कौन सा फ्रैक्शन है, सोनल सोनल लार्जर पार्ट ऑफ एन एप्पल, एप्पल क्यों? ये ग्रेटर आया है इससे, यानी कि सेकंड पार्ट जो ये सोनल का जो पार्ट है वो ज्यादा है, वो ग्रेटर है, ग्रेटर है। तो हमको कितना ग्रेटर, अगर वो ग्रेटर है तो इससे कितना ग्रेटर है, तो ज्यादा में से हम हमको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए लार्जर लार्जर पार्ट हमको निकालना है, तो लार्जर पार्ट में से ये पार्ट कम वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना पार्ट, हाउ मच पार्ट निकल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 7 35, 7 35, 4 गुने 7, ये 7 35, 2 गुने 5, 7 चौक 28, 5 दूना 10, ये 35, ये 18, ये 35। तो इस लिखेंगे कि देयरफॉर सोनल 18/30 पार्ट लार्जर देन रेनू। सिंपल क्वेश्चन था कि एक एप्पल है, कुछ ये भाग, ये 2/7 भाग रेनू कंज्यूम कर रही है, और ये 4/5 पार्ट सोनल के द्वारा कंज्यूम हो रहा है। तो दोनों फ्रैक्शन का हम कंपेयरिंग मेथड लगा करके सॉल्व कर दिए कि पता कर दिए कि बड़ा फ्रैक्शन, यानी कि मेरा वाला ये सोनल जो है ये ज्यादा भाग कंज्यूम कर रही है, तो सोनल ग्रेटर, इसका सोनल का फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर का, तो ग्रेटर हुआ है तो हमको सोनल ग्रेटर पार्ट ऑफ एप्पल का कंज्यूम कर रही है, तो कितना ज्यादा बड़ा पार्ट में से छोटा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो मेरा आया 18/35, इतना ग्रेटर है किससे, सोनल से, तो सोनल इतना पार्ट लार्जर देन रेनू, इस तरह का आंसर दे देंगे। अब ये है सम, ये है सम, तो जानते हैं कि डिनोमिनेटर समान होता है तो वो न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और सेम डिनोमिनेटर लिखा जाता है, लिख देते हैं, इस तरह से ऐड। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका एडिशन, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका एडिशन। बच्चों को 32 3 35/4, 35/4, W 50 और 2 52/5, 52/5। अब ये दोनों का एलसीएम, तो डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, 20, 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई। अब इसको कीजिए 25 और ये 15 2 17 और ये 4 दुनिया 8, 5 को 20 और ये 20। अब ये दोनों का एडिशन 8 5 13, 7 1 8 और 2 1 3/20। अब इसका सम हम ये लाए हैं। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए 20 से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो 28 1 8 3 दुनमा 18, यानी 180 3 और ये आ जाएगा क्या 19.3/20, 19.3/20 ये मिक्स फ्रैक्शन में आ चुका है, यानी कि इसका आंसर ये होगा। दूसरा मेथड है हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट एक तरीका है लगाने का, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं कि इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या किस नंबर में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो ए P/Q, तो हम इसको a प्लस P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन
फ्रैक्शन, हम मिक्स फ्रैक्शन का नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम में आपको बताया है। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर सम ऑफ नेचुरल नंबर प्लस सम ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में आपको बताया कि इसको सॉल्व करके इतना लिख सकते हैं। तो उसी जैसा इसको लिखिए, इसको क्या सॉल्व करके लिख सकते हैं, 8 प्लस 3/4 कि इस मिक्स फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस इस मिक्स फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर प्लस ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ आप एलसीएम ले रहे थे ना, अच्छा को 32 और 3 35/4, यहाँ अगर 1 कर दें तो यही आएगा, यहाँ अगर 1 कर दे एलसीएम ले लें तो सेम ये आ जाएगा। आपको इसे नहीं करनी है, आपके लिए अलग तरीका है। ये नंबर को 10, 8, 18 ये जोड़ लीजिए और ये फ्रैक्शन को एक साथ ऐसे ले लीजिए। अभी 18 प्लस अभी इस फ्रैक्शन को जोड़िए, एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए। 20 यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये 5 को 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, अब ये 18 प्लस ये 23/20, अब यहाँ 1 कर देते हैं। अब इसका फिर से एलसीएम लेके फर्दर जोड़ दीजिए, इसको जोड़ करके ये दो फ्रैक्शन को जोड़ करके एक फ्रैक्शन लाए, अब इसका इस फ्रैक्शन के साथ जोड़ दीजिए। तो 20 ये 20 से मल्टीप्लाई कर 16 360, ये 23 ये आ जाएगा 3 और 6 2 8 और ये 3 20, यानी सेम ये आया। तो इसको फर्दर हम इतना लिखे थे, इसको भी सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं 19 गुना 3/20। अब चाहो तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन सेम इसी जैसा है। 5 भी हम ट्राई करके आपको दिखा देते हैं। ये डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 + 4/5 प्लस 2 प्लस 3/10, ये 1 + 1/15। ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको सम कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इसको मैं इतना लिख दिए। अब ये नंबर और ये नंबर 3 और 3 6 अलग ले लिए, 4/5 ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपको आसानी से आप इतना बड़ा नंबर का एडिशन कीजिएगा तो थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन जाएगा। अगर इस तरह से करते हैं तो ये नंबर हट गया तो कुछ कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका यूज करते हैं। ये 6 ये सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। देखिए शॉर्टकट लगाइए 10 5 10 और 15। हम 15 ले लेते हैं तो 10 नहीं पढ़ पाएगा इसलिए 15 नहीं होगा। हम 20 ले लेते हैं 20 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 15 डिवाइड नहीं करेगा। तो 15 बढ़ेगा टेबल पर, ये 30 ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 30। तो 30 आएगा तो इस पे डिवाइड कर 6, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई 6 को 24, इससे कीजिएगा 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई 9, इससे कीजिएगा तो 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई। अब इसको ऐड कीजिए, तो 26, ये 26 में 9 ऐड कीजिएगा तो 35। अब इसको चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर भी सकते हैं। 3 30 और 5 6 30 और 5 7 35, यानी कि 7/6 इस तरह से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। और ये फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा 36 और ये 7, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, ये 7 6 13 और 3 1 4 1 6। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए 43 में, तो 7 6 42 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7/1/6 इस तरह से आप जैसे मिक्स फ्रैक्शन को बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बना देंगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगा, आप बड़े नंबर से बच जाइएगा, ये शॉर्टकट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 3/1/5 - 7/10, ये मिक्स फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन में बनाइए। 15 1 16/5 - 7/10। अब एलसीएम 5 10 का एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों में से बड़ा नंबर, अब ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 100% इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 10 2 से मल्टीप्लाई 16 2 32, माइनस है तो माइनस 10 एक बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई 7। अब 32 में से 7 जाएगा तो 25/10, यानी 5 10 और 25, यानी 5/2। ये इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में।
टू पूर्णांक 1/2 दोनों 4 1 5, यानी ये लिख सकते हैं। दूसरा मेथड, इसको हम दूसरा मेथड से फिर से बना देते हैं। शॉर्टकट, शॉर्टकट देखिए, ये शॉर्टकट जब बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो ना तब ये काम आता है। ठीक है, ये 2 टर्म्स है तो आपको लगेगा कि तो सेम कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा जैसे ये इस तरह का है तो आपको शॉर्टकट लगाइएगा तो थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। देखिए इसमें भी लगा के दिखाते हैं। 3/1/5 माइनस 7/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन में है ही। अब ये 3 को अलग कर दीजिए, 1/5 माइनस 7/10, ये 3 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए 10, 5 दूना 10, 2 अरे 7, ये 3 प्लस ये माइनस 5/10, 5 दूना के 10, यानी कि आ गया 3 माइनस 1, देखिए प्लस ही माइनस माइनस हो गया, ये आया, ये आया। अब इसको फिर से फर्दर सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 1/2 यानी 5/2, यानी 2 1/2, 2 1/2, देखिए सेम आता है, देखिए सेम आता है। इस तरह से शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इसमें जितना कैलकुलेशन होगा सेम कैलकुलेशन इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं हुआ। ये शॉर्टकट कब काम करेगा? जब 3 4 5 टर्म्स रहेगा तो आप इससे लगाइएगा तो जल्दी सॉल्व होगा। इसमें से देखिए एक लास्ट, ये देखिए, ये देखिए, ये 2 पूर्णांक 9 दूनी 18 मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बनाइए। 9 दूनी 18, 18/23/9 माइनस 5 15 और 15 7 22, 15 7 22/15। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 15 9 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो 15 लीजिए तो 9 तो डिवाइड नहीं करेगा, 15 के टेबल पढ़िए, 30 भी 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 15 45, 9 से भी कट जाएगा, तो दोनों का एलसीएम 45 आएगा। तो 9 9 45, इसमें 3 5 से गुना, माइनस 15 45, इसमें 3 से गुना, 3 से मल्टीप्लिकेशन, ये 15 15 और 15 10 1 11, ये 3 6 अपॉन 45, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 15 9 6 15, ये हो जाएगा 10, 6 4 10, 49 अपॉन 45, 49 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए 49 में, तो एक बार में 45, ये 4, यानी क्या लिख सकते हैं? ये 1/4/45, इस तरह का इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9, सिंपल क्वेश्चन है। 3 6 9 का आप एलसीएम निकालिएगा, 3 2 3 3 2 3 3 9 9 दूनी 18, इस तरह से हम इसको शॉर्टकट में क्या निकालेंगे कि इसमें से बड़ा नंबर, देखिए 3 कट जाएगा डिवाइड, तो हाँ कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो नहीं करेगा, 6 से 9 नहीं होगा, ठीक है। हम वो इसमें से बड़ा नंबर चूज करते हैं, 3 6 9 जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, तब ये 100% 9 एलसीएम आएगा, तो 3 तो कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो बड़े नंबर का टेबल पढ़िए, 9 दूनी 18, 18 3 भी कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो 100% 18 होगा इसका आंसर। तो शॉर्टकट तरीके से आप निकालना सीख लीजिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, पूरे एक्सरसाइज में आपका एलसीएम बार बार आएगा, इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप देखते ही एलसीएम पता हो जाए आपका, तो इससे आपका इंटरेस्ट कुछ बढ़ेगा और आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे और के मुकाबले। तो ये देखिए 18, इसमें डिवाइड कीजिए 6, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 × 6, ये 3 6 3 18, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, और ये 9 दूनी 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 6 दूनी 18, 15 माइनस 2 और ये 18, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? ये इसमें से घटेगा तो 16, 16 में 31, ये इसमें से घटा है 16, 15 15 30 1 31, ये 18। अब 18 से इसमें डिवाइड करके फिर मिक्स फ्रैक्शन में आप बना सकते हैं, 18 ये 8 3 11, ये 1 13, यानी कि 1/13/18, 1/13/18, ये मिक्स फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको शॉर्टकट नहीं कीजिए, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो सिंपल जैसा सॉल्व हुआ, सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर ये है क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या है कि 8 पूर्णांक 5/6 माइनस 3 पूर्णांक 3/8
प्लस 1 पूर्णांक 7/12, 7/12। तो यहाँ हम बताए हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन 3 या 4 टर्म या 5 टर्म उससे ज्यादा टर्म रहेगा तो आप इसको नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम में लिख लीजिए। तो नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, माइनस है तो माइनस, इसको लिखिए नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5/6 -3 ये माइनस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ, 3/8 प्लस 1 प्लस 7/2, 7/12 ए नंबर और ए नंबर ऐड कर लीजिए। तो 8 1 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ए ऐड किए 9 में से 3 जाएगा 6। अब इसका बचेगा 5/6 माइनस 3/8 और प्लस 7/12, ये आया 6 8 12 का एलसीएम निकालना है। तो 12 लेंगे तो 8 तो डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए 12 का टेबल पढ़िए, 24 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल लिए ना। तो इसी तरह से आपको भी आइडिया हो जाएगा, जब इस मेथड का यूज कीजिएगा एलसीएम निकालने के लिए बार बार, तो आपको तुरंत अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, आपको भी मेरे जैसा फास्ट हो जाएगा। 24 4 से मल्टीप्लाई तो 5 को 20, ये 8 से 24 3 से मल्टीप्लाई 9, ये 12 दूनी 24 2 से मल्टीप्लाई 14, ये 6 प्लस 24, ये इसमें से ये दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 30 4 34, 34 में से 10 घटाइए, 10 घटाइए तो 34 में से 10 घटाएगा तो 24, और ये 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि हम एक ज्यादा घटाए थे तो 24, एक बढ़ा देंगे 25 इस तरह से। नहीं आपको आ रहा है तो इस तरह से लिखिए 20 14, ये 4 34 में से 9 घटाइए, 9 घटाइए तो 9 5 14, ये 2 हो जाएगा, ये क्या आ गया 25। आप इस तरह से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब फिर से इसका ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर ये एलसीएम लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 6 × 24 प्लस ये 1 × 25। हम कभी कुछ मेथड लगाते हैं, कभी कुछ, आपका जो आता है वो लगाइए, वो ठीक है, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं वो भी आपको सीखते चलना है, उसको भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फास्ट आपको बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आपको फास्ट करने के लिए ये सब चाहिए, कैलकुलेशन इसी से फास्ट होता है। ये 6 को 24 का 4 और 6 दूनी 12 2 14, ये 25/24, 5 4 9, 6 2 4 2 6 1 24। तो 24 से 169 में डिवाइड कीजिए, 169 में डिवाइड कीजिए तो 4 को 16, 4 8 7, 24 7 7 को 28 और 7 दूनी 14 और 14 2 16, यानी कि 7 बार में 1681, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7.1/24, 7.1/74। ये क्या किए, इसको नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो नेचुरल नंबर है उसका हम ऐड कर दिए, ये फ्रैक्शन को एक साथ ऐड किए। यदि ये कैंसल आउट हो जाता तो कैंसल आउट करके और सिंप्लीफाई होता, जल्द से आ जाता। तो इस तरह से करना है। अब चाहे तो आपको जैसे आता है इसको सॉल्व करके यहाँ अलग अलग आप ना करके इसको जटिल बनाइए, मतलब कहने का मतलब यहाँ से आप इसको सॉल्व करते तो क्या लाते हैं, 8 छक्का 48, 48 से 5 53/6 माइनस 6 3 18, 18 3 21/8 प्लस 12 12 7 19/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, जाहिर सी बात है बड़ा नंबर है, एलसीएम लेकर के जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और बड़ा नंबर होगा, तो इसको सॉल्व करने में आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको, क्योंकि छोटा छोटा नंबर में आया है ये आसानी से हो जाएगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये तरीका आप इस मेथड को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दो तरीके से देखेंगे। 8 - 4 पूर्णांक 1/2 माइनस 2 पूर्णांक 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में बना दीजिए। 4 दूनी 8 1 9/2, ये 4 दूनी 8 1 9/4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, तो इसमें 4 से बच्चों को 32, ये 4 दूनी 8 2 से मल्टीप्लाई 18, ये 4 9, ये 32, ये 18 9 27,
27/4, ये 27 जाएगा 5/4, इसको लिखिएगा 1/1/2, यानी 2 दूनी 4 1 5, 4 1 ये 4 1 5 ये लिखिएगा। दूसरा मेथड देखिए इसका, दूसरा मेथड देखिए इसका कि 8 को रहने देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये माइनस रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये माइनस साइन इसको ब्रेक कीजिए, तो -4 -1/2, ये इसके साथ -2 इसको माइनस कर देगा। अभी 8 में से 4 जाएगा और -2 जाएगा, यानी कि 8 में से 6 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 सॉरी 8 में से 6 जाएगा तो ये 2 बचेगा। अब ये -1/2 -1/4, अब ये माइनस कॉमन लीजिए, 1/2 प्लस 1/4, 2 माइनस इसको सॉल्व कीजिए तो 4 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इस तरह के नंबर को जल्दी सॉल्व कर देते हैं। 4 2 ये 4 दूने 8, या एलसीएम लेते 4 आता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिए, 6 और 8 2 तिया 6 2 चौको 8, यानी कि 2/3/4। फिर से एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 दूनी 8 ये 3 ये 4, ये 5/4 5/4, यानी कि 1/4 1/4 ये आया। देखिए यहाँ हम एलसीएम लेते तो 4 आता, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये इसके साथ ये इसके साथ ये दोनों का क्रॉस, तो ये सब हम तरीका आपको बताए हुए हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि इस तरह का छोटा छोटा अगर टर्म है तो आप ऐसे कीजिए, जो आपको आता है वो ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा ना तो ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट कर पाइएगा, सॉल्व फास्ट होगा। तो ये तरीका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये ठीक है, लेकिन इसको भी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ आप कमेंट के माध्यम से कैसा लगा, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका हमको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज है कि अपने कॉपी में सारे को नोट पॉइंट नोट करते हुए चले और एक ही क्वेश्चन बनाएं। अब कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको कमेंट में लिखें कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक हम सोच रहे हैं कि एक डाउट क्लास ले, जो भी आपका कमेंट में आएगा, जो भी इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन, तो हम एक आपका डाउट क्लास ले करके और उस अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।